राधे जा राधे राधे जापे जा राधे 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 जा राधे राधे जापे जा राधे 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 जा सरकार राधे जा राधे राधे बिन नहीं श्याम मिले रे राधे के बिन नहीं श्याम मिले रे हाँ श्याम बिना न कोई काम बने रे हाँ श्याम बिना न कोई काम बने रे हरि हो हरि हो जाए कल्याण कल्याण राधे जा राधे 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 जापे जा राधे राधे जा राधे राधे जापे जा राधे 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 जा राधे राधे जापे जा राधे 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 जा राधे राधे जापे जा राधे 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 अलबेली सरकार राधे राधे जा राधे 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 अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार राधे जा राधे 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 जा राधे 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 बोलिए राधा रमण सरकार की। इस तरह से वो द्वारिका के राजा हो गए और ये अपनी कुटिया के राजा हो गए। हर इंसान अपनी जिंदगी में राजा होता है, कोई किसी से कम नहीं है। भले वो फुटपाथ में सोता है तो क्या हुआ, पर वो भी राजा है। इधर एक बात कहें, आपकी मित्रता भी प्यारे कोई मित्रता है। अब वो मित्रता नहीं रह गई, बहुत कम 5% ही ऐसे मित्र होंगे जो मित्रता का फर्ज अदा करते होंगे। तो अब के ऐसे मित्र हैं, हरि उनके उल्टे दौरे और अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ
सोचे। आपके मित्रों की बात कर रही हूँ। अब के मित्र दो ही चीजों में आपसे मित्रता का फर्ज अदा करेंगे। दो चीजें, या तो आपके दरवाजे पर बैठेंगे तो घर का धन देखेंगे, और सबसे बड़ी बात, धन देखा कोई बात नहीं है, अगर घर में हमारे कोई भी इज्जत है तो धन के साथ में घर की इज्जत पर नजर डालेंगे। आपकी वो मित्रता है। पर एक बात कहूं, तुम मित्रता ना ऐसा बंधन है, जिन्होंने निभाया है वो जानते हैं। तुम मित्रता ना ऐसा बंधन है, अरे जब जी चाहा तब तोड़ दिया, अरे मिट्टी का नहीं खिलौना है जो बात बात में तोड़ दिया। मित्रता करो तो वैसे करो जैसे दूध और पानी। मित्रता इस तरह करो, जब तक पानी रहता है दूध के अंदर तो दूध को जलने नहीं देता है, पानी स्वयं पहले जल जाता है, बाद में दूध को जलाता है। मित्रता करो तो वैसे करो। एक बार क्या हुआ, इधर उधर से मांगते हैं श्री दामा जी, और मांगने के बाद में जो भी मिला तो अपना खाया पिया नहीं, भगवान के भजन में लगे रहे। महाराज इसी तरह इसी क्रम से काफी तक जिंदगी उनकी कटती रही। श्री दामा जी के मन में कभी भाव नहीं है कि मेरे धन नहीं है। पर एक बात कहें, श्री दामा जी की जो पत्नी सुशीला है, जो गार्गाचार्य की पुत्री है, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार श्री दामा जी के साथ विवाह किया। श्री दामा जी की जो पत्नी सुशीला है, सुशीला के मन में कभी कभी न भाव आता है। क्या भाव आता है? उनके मन में भाव आता है कि मैं भी पड़ोसन की जैसे साड़ी पहनूं, मैं भी पड़ोसन के जैसे अच्छे से रहूं, अच्छा अच्छा खाऊं पीऊं। पर एक बात कहें, श्री दामा जी के मन में कभी ऐसा फील नहीं आता है कि मेरे कुछ नहीं। कवि ने कहा, श्री दामा जी के घर में पड़ोसी को पानी बिना रोक रोक के आता है, बात बिल्कुल सत्य है। पर सुदामा गरीब था लेकिन दलित नहीं था। सुदामा जी की धोती 10 जगह से फटी थी, बात बिल्कुल सत्य है। पर सुदामा जी गरीब थे लेकिन दलित। सुदामा जी के घर में सुबह से लेकर शाम तक सूर्य की रोशनी बिना वजह के रहती थी, बात बिल्कुल सत्य है। सुदामा गरीब थे लेकिन दलित। जो भक्त सुदामा को दलित कहता है, जो भक्त सुदामा के इस कथा में दलितता की बात के बारे में बताता है, इसका मतलब उसने सुदामा जी के बारे में जाना नहीं कि सुदामा कौन है। सुदामा जैसा अमीर, सुदामा जैसा भक्त न हुआ है न होगा। मेहमान भी आते हैं, मेहमानी भी होती है। हमारे आपके यहाँ भी मेहमान भी आते हैं, मेहमानी भी होती है। पर मित्र सुदामा सा मेहमान कहाँ हुआ? मित्र सुदामा के जैसे मेहमान ना हुआ है, ना कभी होगा। भक्ति के रंगीले रंग भगवान कहाँ होंगे, और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ? पंडित भी हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों, पंडित भी हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा? बलवान भी आते हैं, बलवानी भी होती है। बलवान भी आते हैं, बलवानी भी होती है। पर हनुमान सा बलवान कहाँ होगा? इतनी प्यारी बात है। सुदामा जैसे मित्र, सुदामा जैसे मेहमान ना हुआ है, ना कभी होगा, ना होने वाला है। सुशीला अपने स्वामी से कहती है, प्रभु किस तरह से जिंदगी कटेगी, कैसे कैसे होगा? इसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं, विद्वानों का मत है महाराज, मैं कह नहीं सकती हूँ, पर मैंने ऐसा नहीं पढ़ा। कहते सुदामा जी के बालक था और वो विद्यालय में पढ़ता था। विद्यालय में कुछ गुरुजनों ने कहा कि आप अपने अपने घरों से दूध लेकर के आना। सबके बच्चे दूध लेकर के गए। सुदामा जी के घर में खाने के लिए नहीं था, दूध कहाँ से आए? जंगल में गया, चाचा चाचा की आवाज लगाया। कहते वहीं पर सुदामा जी के जो मित्र हैं वो श्री कृष्ण चाचा का स्वरूप धारण करके आए, और चुकड़िया जो कुंडा होता उसमें दूध लेकर के और कहा जाइए। पर ऐसा मैंने नहीं पढ़ा, चूंकि गंगा एक घाट बहुत तेरे, कहाँ कबीर बात के फेरे मैं नहीं जानती। सुदामा जी की पत्नी कहती है, प्रभु पैरों को दबा रही है और कहती है, स्वामी
आप कहते हो कि मेरा मित्र राजा है, वो सुशीला की बात को सुनकर सुदामा कहते हैं राजा है तो क्या मैं उसके दरवाजे चला जाऊं, क्या मांगने जाऊं? बोले नहीं स्वामी मैं ये नहीं कहती हूँ, आप यही कहते हैं कि जो मेरे मित्र हैं वो द्वारका के राजा। तो बोले तो बोली जाओ ना प्रभु दर्शन कर आओ। सुदामा जी ने कहा दर्शन की आशा से कहोगे तो तत्काल चला जाऊंगा, अगर धन की चेष्टा से भेजा तो कदापि कभी नहीं जाऊंगा। पर पत्नी ने भी सोचा कि दर्शन करने के लिए जाएंगे, मित्र है कभी न कभी कुछ न कुछ सोचेगा। अब के मित्र हो महाराज तो भूल जाए, पर देखिए मित्रता कैसे अदा कर रहे हैं। सुशीला कहती है प्रभु चले जाओ ना, निवेदन करती है अपने स्वामी जी कि द्वारिका को चले जाओ स्वामी, द्वारिका को चले जाओ स्वामी, इस नगर में गुजारा नहीं है, द्वारिका को चले जाओ स्वामी। प्रभु चले जाओ ना। तो वो कहते हैं ये क्या बात कर रही सुशीला? तो वो कहती है हमने सुना है कि है सखा वो तुम्हारे मुरारी, जो गरीबों के दुखड़ों को हरते, है सखा वो तुम्हारे मुरारी, जो गरीबों के दुखड़ों को हरते। और मैंने सुना स्वामी कि उनके नजदीक जो भी है आया, उनके नजदीक जो भी है आया, अब तक ना वो खाली गया है, द्वारिका को चले जाओ स्वामी। जाओ ना। तो सुदामा जी अपनी पत्नी को अपने पास में बिठा करके कहते हैं प्रिय कि मन को समझाल मेरी सुशीला, तृष्णा पूरी हुई है न होगी, हो मन को समझाल मेरी सुशीला, वो तृष्णा पूरी हुई है न होगी, पैसे का है सारा जमाना, पैसे का है सारा जमाना, दुख में कोई किसी का नहीं है, द्वारिका को चले जाओ स्वामी। जाओ ना। बहुत समझाया, महाराज समझाने के बाद में बोले अगर मित्र के दरवाजे पर जाते तो कुछ न कुछ लेके जाते। मैंने कहा था आपसे मित्र गुरु और दोस्त, तीन ऐसी जगह पर होती जहां पर कभी खाली हाथ, हमने कहा था ना, तीन ऐसी जगह होती जहां पर कभी खाली हाथ नहीं जाया, कुछ न कुछ लेके जाया जाता है। अब वो कहते मित्र है, कुछ न कुछ तो मुझे लेके जाना चाहिए ना। बोली मैं पड़ोसी के घर जाती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। जब रोज रोज उनके दरवाजे पर वो जाते हैं, वो लोग भी देख करके दरवाजा बंद कर लेते हैं कि सुशीला का पति मांगने आ रहा, भिक्षा लेने के लिए आ रहा है, लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये सत्य है। जब समय पर फेरा पड़ता है तो कोई किसी का नहीं है, सत्य है। सुशीला कहती मैं पड़ोसन के घर जाऊंगी, पड़ोसन देखती रोज आ जाती है मांगने के लिए। महाराज गरीबी भी कोई चीज है, पर गरीबी हो तो श्रीदामा के जैसी। श्रीदामा के मन में कभी भाव नहीं आता है मित्र के यहाँ जाने की बारी है, पर मन में सोच रहे कि मित्र के पास जाऊंगा, क्या लेकर के जाऊंगा, मित्र क्या कहेगा, मेरा दोस्त आया तो इस हाल में आया, धती है देती, पैरों पर चरण पादुकाएं नहीं है, सर पे जामा नहीं है, पगड़ी भी नहीं है, क्या लेकर के जाऊंगा। सत्य है हे प्रभु, जब गरीबों की दुनिया तूने बनाया है तो क्या एक भी बार सोचा नहीं इस गरीबों की दुनिया पर हाल क्या होगा, गरीबी कहां से कहां तक व्यक्ति को किस मोड़ पर ले जा रही है। श्रीदामा जी की पत्नी जाती है, पड़ोसन के घर में चावल सुपा से साफ कर रही थी।
थोड़ा थोड़ा करके कोई कनकी आगे की दे रहा है, कोई टूटे चावल दे रहा है। 3 घरों से मांग करके लाती तो 3 तरह के चावल बन गए। घर में फटा हुआ एक कपड़ा कौशे में बांधा और बांधने के बाद में स्वामी को दिया। बोले प्रभु जाओ, मैं आपका इंतजार करूंगी, भगवान का खूब भजन करूंगी, आप जाओ। सुदामा पत्नी को समझा कर आज द्वारिका नगरी की ओर चलते जा रहे हैं, चला नहीं जा रहा है। चलते चलते करके एक नदी के किनारे पहुंचे और जब नदी के किनारे पहुंचे महाराज वहां पर देखा क्या, शाम हो गई, चला नहीं जा रहा। वहीं पर चावल रख दिया, डंडा रख दिया और लेट गए पानी पीकर। नदी का कहने लगी बड़ी दूर फंसा है रे कन्हैया, मैं अब नहीं आ पाऊंगा, मेरे से नहीं चला जा रहा है, चल मैं यहीं पर लेट जाता हूँ। और उसी नदी के किनारे लेट गए। सरकार ने मन में सोचा कि मुझे लगता है कि मेरा अब भक्त घबरा रहा है। तो महाराज हमारे सरकार ने अपने माया को आदेश दिया और आदेश देने के बाद में द्वारिका के नगरी के निकट उनको पहुंचा दिया। सुदामा कहते बहुत दूर नगरी है, बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी सखी आऊं कान्हा सर्व मोहे लागे, सखी आऊं कान्हा सर्व मोहे लागे, सखी सखी आऊं कान्हा सर्व मोहे लागे। अकेले आऊं तो भूल जाऊं नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जैसे आऊं मैं कन्हैया, जैसे आऊं मैं कन्हैया, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
पहुंचने के बाद में द्वारिका की जब शोभा देख रहे हैं तो द्वारिका की शोभा का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। उनको यही नहीं पता चल रहा कि मैं किस दरवाजे से जाऊं। सारे दरवाजे एक जैसे हैं, यही नहीं पता चल रहा कि मैं किस दरवाजे से जाऊं। पूछ रहे हैं, हाँ बोले और आगे चले जाइएगा। और आगे बढ़ गए, धीरे धीरे करके दरवाजे पर पहुंच गए। पार्षदों से कहा, क्या मैं द्वारिका को कन्हैया से मिल सकता हूँ? वहाँ कन्हैया कोई जानते ही नहीं, कन्हैया कौन है, बिहारी कौन है, कोई जानते नहीं है कन्हैया को। बोले मैं क्या कन्हैया से मिल सकता हूँ? अरे बोले वो द्वारिका के राजा कौन कन्हैया? अरे बोले वही राजा जो है ना, मैं उसको कन्हैया कहता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी मैंने सुना था कि वो मेरे सरकार भोग लगाए हैं, भोग लगाने का मतलब थोड़ा सा आराम करेंगे। बोले बस कह देना कि सुदामा आया है। पार्षदों ने कहा, अरे प्रभु यहाँ पर ब्राह्मणों को संतोष मिलने से तो कोई रोक टोक है ही नहीं। एक गीत आपने सुना होगा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दे। इसके पहले एक स्पीच देता है जिस सिंगर ने गाया है, उसने कहा कि किधर जाता है? नहीं कहा। आप विश्वास करिए थोड़ा सा, जो भगवान के पार्षद हैं क्या ऐसे कट वचन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। अगर वहां पर सुदामा जी गए होंगे तो भावों से कहा होगा, भावों से कहा होगा कहिए प्रभु, लेकिन ये शब्द नहीं कहा होगा। महाराज जैसे ही प्रभु को पता चला, पार्षदों ने जाकर के कहा, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर किया है द्वार पर तेरा। न घबराओ कहो जाकर किया है द्वार पर तेरा। रही है साथ में कुछ दिन, रही है साथ में कुछ दिन, वही अधिकार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कहे तो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल
कह दो जाकर के। द्वारपालों ने जैसे ही सरकार के पास में ये सूचना पहुंचाई, उनकी हुलिया बता रहे हैं कैसे है। मेरे द्वारिकाधीश ने सुना, बोले प्रभु एक द्विज ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो प्रभु ने कहा वो कैसे है? तो द्वारपाल जैसा देख के आए थे वैसा बता रहे हैं क्या? किसी से पगाना झगाता न पे, बता रहे हैं किसी से पगाना झगाता न पे, अरुपाहा उपाहन की नहीं श्यामा। प्रभु मतलब इस तरह से बता रहे हैं उनको, प्रभु उनके सिर पर पगड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। किसी से पगाना झगाता न पे, अरुपाहा उपाहन की नहीं श्यामा। धोती फटी सिलती रूपटी कि धोती फटी सिलती रूपटी, प्रभु जाने को आने बसों के ही गावा। प्रभु जाने को आने बसों के ही गावा। कि द्वारी खड़े द्विज दुर्बल एक, कि द्वारी खड़े द्विज दुर्बल एक, देखे रहो जग शोभ सुधा अभिरामा। अरे पूछा दे दीन दयाले को धामे, बतावत अपन नामे सुदामा। बतावत अपन नामे सुदामा। और कहा कि ऐसे बिहाने विवाही ने शोभन, कि ऐसे बिहाने विवाही ने शोभने, कंटा के जाले लगे बोले जोए। और देखे सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि हाय महादुख पाए सखा तुम, कि हाय महादुख पाए सखा तुम। अरे आए इतना की तैले खोए, पानी पराते को हाथे छुओ नहीं, नैनान के जल सौभाग्य धोए। कि पानी पराते को हाथे छुओ नहीं, नैनान के जल सौभाग्य धोए। हर नैनान के जल सौभाग्य धोयो, कि नैनान के जल सौभाग्य धोए। हर नैनान के जल सौभाग्य धोए। हाय महादुख पाए सखा तुम्हें, आए इतना की तैलीन खोए। अल पानी पराते को हाथे छुओ नहीं, नैनान के जल सोपा के धोए। मेरे सरकार ने जैसे ही सुना तो ऐसे बिहाले विवाही ने शोकों में दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि पूछा दी, उन्होंने कहा कि द्वारी खड़े तुझे दुर्बल एको। पार्षदों ने कहा कि द्वारी खड़े तुझे दुर्बल एको, और देखी रहो चक सो वसुधा अभिरामा। और पूछा दे दीन दयाले को धामे, बतावत आपन नाम सुदामा। हे प्रभु वो सुदामा नाम ले रहा है। जैसे सुदामा की आवाज को सुना, हाय सुदामा करके दौड़ पड़े। महाराज खटका कहाँ गिरा, उनका मुकुट कहाँ गिरा, उनकी वंशी कहाँ गिरी, कुछ पता नहीं। तो ऐसे बिहाले विवाही ने शोभन दौड़ पड़े वहां से। कि ऐसे बिहाले विवाही ने शोभने, हरिकंठा के जाले लगे बोले जोए। हाय महादुख पाए सखा
आए इतना की तैली न खोए। अरे अभी तक तू कहा रहा सुदामा ये तेरी दशा। और जैसे ही प्रभु ने सुदामा की दशा को देखा तो मेरे सरकार ने कि देखी सुदामा की दीन दशा, कि देखी सुदामा की दीन दशा, अरे करुणा करके करुणा ने रोए। देखिए प्रेम दूसरे को न रुलाने दे, स्वयं रोने। उसकी दशा को देखा तो देखी सुदामा की दीन दशा, अरे करुणा करके करुणा ने रोए। बाप रे अब पानी पर आके को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल शोभा के धोए। पानी पर आते को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल शोभा के धोए। मेरे सरकार ने उनके पैरों को धुला और अपने आसन पर बिठाया। बिठाने के बाद हाल खबर पूछा। बोले भैया भाभी ने कुछ भेजा है? बोले कुछ नहीं भेजा। वहां की जब प्रकृति के वहां की जब शोभायाम सौंदर्य को देख रहे शर्म आ रही है। पर कहा द्वारकाधीश ने सुदामा भैया अभी भी आपकी वो आदत नहीं गई, उस पोतली को छिपाए हैं। कन्हैया उसी चंचलता से दौड़ करके छीन लिया और छीनने के बाद में मेरे सरकार बड़े स्वाद से पाने लगे। एक मुट्ठी खाया, दो मुट्ठी खाया, तीसरी मुट्ठी खाना चाहा तो मेरे जो द्वारिकाधीश ने सोचा कि खा लो तो रुक्मणी ने हाथों को थाम लिया। प्रभु सर्वस्व भक्त को दे देंगे, अपने लिए भी कुछ रखेंगे। तो द्वारिकाधीश ने कहा रुक्मणी हाथों को पकड़कर तुमने अच्छा नहीं किया है। इधर मेरे प्रभु ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और कहा जाओ अपनी माया से कह दो कि सेम मेरे द्वारिकाधीश की नगरी के जैसे सुदामापुरी को बनाया जाए। आज विश्वकर्मा भगवान की कृपा से सुदामापुरी जैसे के तैसे हुई और कुछ दिन रुके सुदामा जी। इसके बाद में अपने मित्र सुदामा द्वारकाधीश से विदाई लिया। विदाई लेने के बाद में वहां से बड़े शुभ पूर्वक अपने सुदामापुरी में आए। जैसे सुदामापुरी में आए तो पहचान नहीं पा रहे हैं, इतना परेशान है। उनके मन में था अरे कम से कम मेरी मड़ैया जिसको लेना था ले जाते, हमारे एक ही तो औरत थी उसको भी कोई ले गया। अरे ये क्या कन्हैया तूने किया? तेरे यहाँ आने से बड़ा महंगा पड़ गया मुझे। तब तक जहाँ पर मड़ैया थी वहाँ महल अटलिया बना है। महल के छत से सुशीला जी ने अपने स्वामी का अभिनंदन किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में फिर मेरे सरकार की कृपा से सुदामा जी सेम मेरे सरकार की जैसे सुख पूर्वक अपने सुदामापुरी में निवास करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद में फिर सरकार के जाने का समय आया। द्रौपदी ने कहा प्रभु आप तो भगवान हैं। उन्होंने कहा मांग लो क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे सांसारिक सुख चाहिए। कौरव पांडव से पूछा, कौरव पांडवों ने अपनी अपनी बात कहा। मैया कुंती से पूछा तो बुआ ने कहा हे केशव मैं उस सुख का अनुभव नहीं करना चाहती हूँ जो तेरे चरणों से मुझे दूर कर दे। फिर सुख भी दे रहे हैं, दुख भी दे रहे हैं, मैं क्या मांगू क्या न मांगू? अगर तुम